नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। यानी आपको यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको एक कच्ची आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं होना चाहिए लेकिन जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ऐसी एक ही आकृति है जिसके दो सम्मुख कोण बराबर है लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो उस आकृति का नाम है पतंग। तो पतंग आपको सबसे पहले पतंग की रफ आकृति आपको खींच देनी है। तो यहां पे मैं पतंग की रफ आकृति बना देता हूं। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में पतंग की रफ आकृति बना देनी है। अब इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और ये आपके डी बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पतंग में आप देखोगे तो ये आपके डी और ये बी, ये दोनों ही सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे तो ये पतंग आपके आकाश में नहीं उड़ेगी। तो आपको ये समझना है कि पतंग में आपके दो सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, लेकिन ये बाकी वाले सी और ए है, ये दोनों कोण बराबर नहीं है। यदि ये भी आपके सम्मुख कोण बराबर हो जाते तो फिर ये आपके क्या हो जाता, समांतर चतुर्भुज होता था। लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं है जिसके दो सम्मुख कोण बराबर है और ये दोनों सम्मुख कोण आपके बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा पतंगी की आकृति मिलेगी जिसमें आपके दो सम्मुख कोण बराबर होंगे और बाकी वाले दो कोण बराबर नहीं होने वाले। अब यहां पे सिर्फ आपको लैंग्वेज लिखनी है, तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे हम लैंग्वेज लिखते हैं। हमने चतुर्भुज के रूप में पतंग की कच्ची यानी रफ ROUGH रफ आकृति बनाई जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है लेकिन इसके दो सम्मुख कोण बराबर है। यहां तक आपको लैंग्वेज लिखनी थी। अब देखिए कौन कौन से सम्मुख कोण बराबर है, कोण डी और कोण बी आपके क्या है, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे कोण डी बराबर है आपके कोण बी। कैसे बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे सम्मुख कोण है और ये आपके सम्मुख कोण क्या है, दोनों ही बराबर है। आई बात समझ में? यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।